देखिए सीधा समझिए, कंप्यूटर एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। करता क्या है कंप्यूटर, उसको सीधा वे में याद रखिएगा, अगर लिटरेचर याद नहीं रहे तो। इसलिए हम बताते हैं सिर्फ टेक्निक याद रखिए, ठीक है। कैसे रखिएगा, कंप्यूटर में होता है, एक होता है इनपुट, होता है इनपुट, उसके बाद होता है प्रोसेसिंग, और उसके बाद होता है आउटपुट। इसका मतलब समझते हैं, ये तीन का मतलब समझ जाइएगा, डेफिनेशन याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इनपुट, जब हम किसी चीज़ को देते हैं कंप्यूटर में, कोई कमांड देते हैं, मान लीजिए हम कोई नाम लिख रहे हैं, आपका नाम मान लीजिए, किसका छोटा नाम है, मान लीजिए गोविंद लिखते हैं, गोविंद लिखे, इसको हमने कहाँ पे टाइप किया, कीबोर्ड पर, इसको हमने कीबोर्ड पर टाइप किया। टाइप करने के बाद देखिएगा जो हम दाबते हैं वो प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्रोसेस होता है कि सामने वाला आदमी किस की को दबा रहा है। उस प्रोसेस होने के बाद में हमारे स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है, आउटपुट दिखता है। यानी कंप्यूटर का सीधा मतलब है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो जल्दबाजी में कोई काम कर सकता है, इनपुट देते तुरंत प्रोसेस करके हमको आउटपुट दे सकता है। हम जो घड़ी पहनते हैं कंप्यूटर वाला, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। क्या है, कंप्यूटर। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नहीं है, तो आपका एग्जाम्पल जो कैलकुलेटर है वो भी एक कंप्यूटर है। कैलकुलेटर जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी ये कैलकुलेटर ही कंप्यूटर का बाप है। सबसे पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो सबसे पहले यही आया था, बना था। कंप्यूटर बनने से पहले कैलकुलेटर बना था। तो कैलकुलेटर जब बना था तो इसमें क्या होता था, गन्ना, ठीक है, उल्टा लिख दिए, स्पेलिंग देखिएगा आप लोगों को भी नहीं आता है, जब आप डिक्टेशन लिखने के लिए गलती करिएगा। गणना, इस गणना का मतलब होता है गिनती करना। क्या होता है, गिनती करना। तो ये काउंट करता था, डिवीजन करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था, ऐसा करता था। और कंप्यूटर को भी अभी हम बोलते हैं संगणक, हिंदी में संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में भी हम लोग अभी संगणक ही बोलते हैं। जो क्वेश्चन पूछने लायक है वो हम बता देते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक बोलते हैं। और ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज आप देख रहे हैं, ये कंप्यूट शब्द से बना था। कंप्यूट किससे बना था, कंप्यूट शब्द से बना था। और इसका सीधा मतलब होता है गणना करना, यानी संगणक, ठीक है। गणना करना ये कंप्यूटर हो गया। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इसी पर कंप्यूटर काम करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। पहले देगा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, फिर दे देगा प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट, पहले देगा आउटपुट प्रोसेसिंग इनपुट। नहीं जानिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। अभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहले पूछता था कौन सा सही है, तो 3 तो गलत रहता था, 1 तो सही रहता था। अब उल्टा पूछता है निम्नलिखित में कौन सा सही है, लगेगा सब तो सही ही है, सब लगेगा सब ऑप्शन ही सही है, आपको गलत पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पूछा जाने वाला क्वेश्चन और होता है कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कैसे पहचानिएगा। इनपुट और आउटपुट, ये आपको दिक्कत होगा, कैसे पहचानिएगा वो टेक्निक समझ लीजिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझते हैं। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जानते हैं, हार्डवेयर समझते हैं आप लोग ना, कि नहीं समझते हैं? हाँ बताते हैं। हम जिस तरीके से बताएंगे डेफिनेशन याद नहीं करना है, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे देखिए पता चल रहा है, हार्ड मतलब हुरमुट, सॉफ्ट मतलब नुचुर पुचुर नरम, ठीक है। तो ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिएगा, जैसे पढ़ना है, जैसे याद रहे वैसे पढ़िए। समझाने का एक तो टेक्निक है। हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ये याद रखिए। फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो है हार्डवेयर। और इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली नॉट टच, फिजिकली टच नहीं कर सकते,
इसको छू नहीं पाइएगा। देखिएगा जब आप मोबाइल पकड़ते हैं, लैपटॉप पकड़ते हैं, तो जब पकड़ते हैं ये वाला चीज़ अगर हम उठाएंगे, इस वाले को ऐसे करके उठा रहे हैं, तो ये ऐसे पकड़े हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है, हार्डवेयर, गिर गया हार्डवेयर। लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम रहता है, जो आप चलाते हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, जो मोबाइल का बहुत बड़ा कीड़ा है ना, उसको पूछिएगा मोबाइल में कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, कौन सा वर्जन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बात होता है, देखिएगा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके मोबाइल में बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है कलर ओएस, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दे रहे हैं। एक होता है एंड्रॉयड ओएस, एंड्रॉयड ओएस, ओएस का मतलब ओसे ऑपरेटिंग ऐसे सिस्टम, मोबाइल को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है वो ओएस बताता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया दो तरह का, और भी अलग अलग मोबाइल अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है। ठीक, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर है, जितना कुछ को आप छू सकते हैं, जिस चीज़ को छू सकते हैं वो सारा हार्डवेयर, इसमें कोई बात है याद रखने वाला नहीं। जिस चीज़ को आप नहीं छू सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इसमें चल रहा है। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो क्या सोचते हैं, पकड़ करके उसको घुमा देंगे तो जल्दी आ जाएगा, नहीं ना, हमारे दिमाग में चलता है कि धूर मुर्दे खुलने जल्दी, ऐसे बोलते हैं, दिमाग में चलता है। ठीक, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, तो इसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब आइए इनपुट और आउटपुट, इसमें बहुत फंसिएगा आप लोग, इसमें एग्जामिनेशन में पूछ भी देता है तो बहुत आदमी फंस जाता है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट, इनपुट, इन मतलब क्या होता है, अंदर में, इन मन अंदर, प्रीपोजिशन पढ़े थे, आउट मना बाहर, ऑन मना ऊपर बोलते हैं। तो इनपुट, इनपुट मतलब किसी चीज़ को हम कंप्यूटर में डाटा सूचना देने के लिए हम उसका यूज करेंगे। अभी एग्जांपल देंगे, बताइएगा। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रिंटर है ये कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कैसे आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये प्रिंटर बाहर में है कि ये प्रिंट करके पेपर बाहर निकलता है, ये बताइए। प्रिंट करके पेपर बाहर निकालता है, यानी कंप्यूटर की चीज़ों को बाहर दे रहा है, तो वो है आउटपुट। क्या है, आउटपुट। और जो कंप्यूटर में ही रह जाता है वो क्या है, इनपुट। इनपुट हमको जल्दी दिखेगा नहीं, इनपुट दिखेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, इनपुट दिखेगा नहीं। प्रिंटर, स्कैनर बताइए, ये इनपुट है। क्या है, इनपुट। क्या आपको स्कैन दिखता है, नहीं दिखता है। स्पीकर बताइए, क्यों आउटपुट है, बाहर से साउंड सुन सकते हैं, यानी कि स्पीकर सिस्टम के साउंड को बाहर करता है, इसलिए ये है, ये आउटपुट। माउस बोलिए, माउस इनपुट डिवाइस है। देखिए माउस से क्या करते हैं, माउस को लगाते हैं कंप्यूटर में और टिपिर टिपिर करते हैं, हाँ देखते हैं ना, तो टिपिर टिपिर जो करते हैं यहाँ से इसको कमांड देते हैं तो अंदर में काम होता है, बाहर में नहीं। ठीक है वो कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। हाँ अब बताइए मॉनिटर, मॉनिटर कैसा डिवाइस है, आउटपुट है। क्यों आउटपुट है, क्योंकि जो हम काम करते हैं वो हमको दिखता है, वो हमको दिखता है, वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हेलो। उनका आधार नहीं है, डॉक्टर विश्वास आनंद से ही मांग लीजिए ना, उनको मैसेज कर दीजिए या हम कर दें क्या, ठीक है आप ही मांग लीजिए। ठीक, स्पीकर हो गया। ठीक है, इतना सारा कुछ चीज़ हो गया। हाँ अभी याद आया, फ़ोन आने के बाद हमको ये पता चला ना कि एक चीज़ और है। हेलो, रॉन्ग नंबर है सर।
हाँ, जिसका जो आदमी जैसे कि जिसका बीएड में एडमिशन नहीं हुआ है, सेशन लास्ट चल रहा है, ठीक है, सेशन लास्ट है। जो आदमी डीएलएड करना चाहते हैं अभी आपको 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। डीएलएड मध्य प्रदेश भोपाल से हैं, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर से जिनको करना है 4 दिन का टाइम है। सेशन है 2021-23, 21 ख़त्म हो चुका है, 2023 में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बीएड के लिए एडमिशन दिए थे, बीएड ख़त्म हो गया, नर्सिंग ख़त्म हो गया, ये सब चीज़ ख़त्म हो गया, यही बचा हुआ है। जिसको डीएलएड करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा खर्च नहीं है, 70-80 के आसपास पड़ेगा, खर्च ख़त्म हो जाएगा, ठीक। कोई करना चाहिए तो इंटर पास क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें। कब कराए थे? नहीं, इंटर कब किए? इंटर 20 में किए हैं ना, इंटर में 20 में किए हैं, तो ये 21-23 आप डीएलएड कर सकते हैं। 21 और 23 का सेशन होगा, अभी चल रहा है एडमिशन उसका। चल रहा है सर, फॉर्म भी भरा रहा है, कॉलेज से भी दे रहा करके कुछ। हाँ, कॉलेज से दे रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, डाइट से क्या? नहीं सर, तब नहीं, कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर। नहीं, पर डीएलएड वाला भी फॉर्म भरा रहा है। डीएलएड वाला डेट ख़त्म हो गया, फॉर्म जो भरा रहा है। बिहार में अगर एडमिशन लेना है किसी को डीएलएड वगैरह में, तो उसके लिए आपको कंपटीशन एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो जो पास करिएगा उसको आपके अकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होगा। मान लीजिए अद्वैत मिशन दे दिया, तो अद्वैत मिशन में डीएलएड बीएड करने का खर्चा 2-2.5 लाख से ऊपर है, अद्वैत मिशन, ठीक है। आप लोगों के लिए भी वहाँ पे ना कोई रिजर्वेशन काम नहीं करता है प्राइवेट कॉलेज में, सब खत्म, किसी के लिए कुछ नहीं। तो बाहर चले जाइए, बाहर में जा कर के लेते आइए, परसेंटेज भी अच्छा है, लड़की लोग के लिए अच्छा है। टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए, बैठ कर के खाइएगा, नहीं कुछ जानते हैं तो भी ठीक है, समझ गए आप। घुसता है ना माथा में जो बोल रहे हैं, बाद में हमको पीछे से डंडा मत मारना, ठीक है। इनपुट और आउटपुट आप समझने में दिक्कत हमको लगता है नहीं होगा। माइक्रोफोन कैसा है? माइक्रोफोन समझते हैं किसको बोलते हैं? किसको? हाँ, देखिए मेरे पास जो लगा हुआ ये माइक्रोफोन है, जिसमें हम बोलते हैं माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन। समझ गए, ये माइक्रोफोन है। कैसा है माइक्रोफोन? कैसे आउटपुट होगा? मेरा आवाज़ ये रिकॉर्ड ना कर रहा है, मेरा साउंड जब ये रिकॉर्ड कर रहा है तो ये कैसा हो गया? इनपुट हो गया। यानी जो चीज़ सिस्टम अपने पास रख रहा है वो है आपका इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? बोलिए, गोविंद बोला इनपुट, आप बोलिए। इनपुट ही होगा सर। हाँ तुम बोलो, टाइप करने के बाद सिस्टम में रह जाता है ना। तुम बोलो। आउटपुट है क्या सर? इतना सर से पूछ रहे हैं। हाँ यही है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है 100%। हम जैसे बोले वैसे याद रखिएगा कि जो चीज़ कंप्यूटर में ही रह जाता है वो इनपुट है, और जो कंप्यूटर से बाहर हमको दिखता है या दिखा रहा है या आवाज़ दिखा रहा है या कुछ हो दिखा रहा है वो आउटपुट डिवाइस है। ये सबसे अच्छा तरीका है सर। ये सबसे अच्छा तरीका है, ऐसे उस तरह से याद नहीं रहता है, तो ये याद रह, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। ये हो गया ख़त्म। अब पूछता है कभी कभार ऑपरेटिंग सिस्टम, और देखिए हमको लगता है जहाँ तक ऐसा कि किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में ना बहुत सारा कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक आध दो तो पूछा वो पूछता है फुल फॉर्म वगैरह, GUI हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, इस सब का पूछता है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? बता। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन होता है वो बता देते हैं। ये है कंप्यूटर नहीं है, मॉनिटर है। मॉनिटर पे इस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं बताए थे? क्या बोलते हैं इसको? कल भी बताए थे, अगले क्लास में बताए थे, नहीं बताए थे। ऐसा ऐसा जो बना रहा था उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल में आप लोग बोलते हैं ऐप, सिस्टम का क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके
मॉनिटर पर दिखता है जो छोटे छोटे मेन्यू होते हैं, उस मेन्यू को क्या कहते हैं? आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर नीचे में इस टाइप का रहता है। ठीक, नीचे में जगह रहता है ना, इतना सा। और यहाँ पे आपका विंडोज बटन बना रहता है और बहुत सारा ऑप्शन, यहाँ पे बैटरी का रहता है, यहाँ पे स्पीकर का, साउंड का, इस टाइप का ऑप्शन रहता है। सर्च बार रहता है, यहाँ से यहाँ तक इस जगह रहता है सर्च बार। अब इसको, इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे वाले नीचे को क्या बोलते हैं? पता है? नहीं पता है ना? इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं इसको? टास्क बार। हाँ, आता है ना? इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? टास्क बार। इसलिए टास्क बार बोलते हैं। अब क्वेश्चन कोई पूछ देगा बूढ़ा आदमी कि टास्क बार कहना कहे छे, क्यों बोलता है? देखिए, जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं उसका छोटा सा यहाँ पे सिंबल बन जाता है। बन जाता है। अब वर्ड खोलिएगा ना तो W बन जाएगा, एक्सेल खोलिएगा तो X बन जाएगा, पावर पॉइंट खोलिएगा तो P का रहेगा सिंबल। यानी कि अगर आप इस मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन से इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देते हैं तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके निकाल सकते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं टास्क बार। यानी कि टास्क बार वो चीज़ है जो हमारे टास्क को नीचे में स्टोर करके रखता है कि आपका टास्क ऊपर में क्या क्या खुला हुआ है। ये है टास्क बार। ठीक है, याद रखने का ज़रूरत नहीं है ना, टास्क बार। अब देखिएगा सर्च बार। ये सर्च बार, इस यहाँ पे जो बटन रहता है उस बटन को आप क्या बोलते हैं? जो छोटा सा जो खिड़की टाइप का जो रहता है बटन, विंडोज बटन, उसको बोलते हैं विंडोज बटन। विंडोज बटन याद रहेगा। और यहाँ पे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? इस जगह देखिएगा घड़ी का रहता है, क्लॉक वगैरह का। इस जगह को बोलते हैं नोटिफिकेशन पैनल। नोटिफिकेशन बार या पैनल, नोटिफिकेशन बार या पैनल बोल सकते हैं। नोटिफिकेशन बार। हाँ ठीक है, कोई छोड़िए, जब चला गया। अगर अब कराना रहना होता है किसी को, ठीक है, देखिए हम 2-3 चीज़ का टेंडर लेके रखें जिसमें कि आप काम नहीं होने पर। इस बार क्या एडमिशन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं इस बार आप? नहीं होगा, टीचर बनता है। हाँ, देखिए कैसे होता है। एक होता है बीएड, जान लीजिए। बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे बाबा, क्या होता है गोविंद? बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब डीएलएड का भी बता ही देते हैं। DELED ऐसे लिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग डीएलएड बोलिएगा DLED, ऐसे नहीं, ठीक इस तरह लिखाता है ना। तो इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। और ये आपका हायर सेकेंडरी होता है। यानी जो आदमी डीएलएड किया होता है वो 1 to 5 तक के स्कूल में नौकरी कर सकता है। और अगर डीएलएड करने के बाद या पहले आदमी ग्रेजुएट है तो वो 6 to 8 तक फॉर्म भर सकता है और 6 to 8 तक यानी मिडिल स्कूल में वो टीचर बन सकता है। और अगर आप बीएड कर लेते हैं तो ये तो ऑल इन ऑल है, आप हाई स्कूल तक में जा सकते हैं, यानी 10+2 के स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है? नहीं ना? देखिए, अगर आप किसी स्टेट में करते हैं, बिहार में, तो यहाँ पर परसेंटेज कम से कम नहीं हो तो 70 से ऊपर चला जाता है। डीएलएड इंटर बेस पे एडमिशन होता है, इंटरमीडिएट बेस, यानी जो आदमी इंटर किया हुआ है वो डीएलएड कर सकता है।
और उसका नंबर कम से कम अगर यहाँ लेना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में कम पैसा हम करना चाहते हैं, उसके लिए 70 से 75 के बीच उसका परसेंटेज होना चाहिए इंटर में, ठीक है। और कोई आदमी बीएड करना चाहता है तो उसका ग्रेजुएशन में जो है एडमिशन यानी नामांकन वो परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसमें भी लगभग आपका 70 से 75 होना चाहिए, ठीक है, तब हो पाएगा। सर हम लोग का 69 है सर। 69 है तो बाहर से कर लीजिएगा। देखिए हरियाणा से नहीं करिएगा, नंबर 69.9 है, 1.5 हाँ नहीं होगा। सोचिए कि अगर इतना परसेंटेज डीएलएड में आया है तो जिसके पास मैट्रिक सेकेंडो डिवीज़न है या मान लीजिए अगर मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर फर्स्ट डिवीज़न है, सोने पर सुहागा है, तुरंत नौकरी हो जाएगा। और तुम लोग का तो होने है, आप लोग तो 100% कर लीजिए, निश्चित तौर से हो जाएगा। मेरी कई ठो लड़की दोस्त थी, सब हो गई। हाँ, कोई झारखंड की थी, कोई यहाँ की थी, कोई अगल बगल दुमका की थी, सबका हो गया, सबका। और यहीं बांका के काउंसिलिंग में हुआ है। यहाँ से चला गए थे, आपको कॉल करेंगे। लोन ले रही थी डिप्लोमा वाला बोल। नहीं, ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा सब कोर्स में डिप्लोमा होता है, तो सभी कोर्स में होता है डिप्लोमा। जो इंटर के ये 2 साल का है, ये 2 ईयर। जिसका 70 से कम नंबर है। हाँ वो तो शॉर्ट में जब डिप्लोमा बोलता है डीएलएड को ही बोलता है ना। नहीं, तो हर कोर्स से में डिप्लोमा होता है। देखिए जो इंटरमीडिएट के बाद होता है यानी 10+2 के बाद जो कोर्स होता है वो डिप्लोमा है। जैसे देखिए पॉलीटेक्निक ये डिप्लोमा है, पैरामेडिकल डिप्लोमा तो सर शॉर्ट में डिप्लोमा क्यों बोलता है सर? क्योंकि अगर उसको मतलब अच्छे से जानना हो तो डिप्लोमा बोलता है, शॉर्ट में वो कुछ भी समझ देगा। हाँ पॉलिटेक्निक, कुछ भी पैरामेडिकल, कुछ भी हाँ कुछ भी डिप्लोमा। मान लीजिए कि ये कहता है आपका ये, हाँ मतलब ये इंटर लेवल का बाद जो भी होता है वो डिप्लोमा कोर्स ही होता है। और अगर कोई नहीं समझ पाता है तो डिप्लोमा बोलेगा तो बोलेगा बाप रे बाप कौन सी करना। ITI ये भी डिप्लोमा कोर्स है, समझ गए लड़की के लिए उतना ही नहीं है ना। ना। लड़का के लिए ज़्यादा आप लोग अपना हड्डी मजबूत करिए, जनरेटर थोड़ा ठीक कर पाइएगा, नहीं सर। बहुत मुश्किल है, ठीक है। हो गया, समझ गए, इसमें दिक्कत नहीं है ना। उसमें 2 साल का कोर्स रहता है। देखिए 2 साल का कोर्स है, 2 साल का डीएलएड टीचर ट्रेनिंग कोर्स, 2 साल का डीएलएड जो कि इंटर के बाद होता है, और बीएड होता है ग्रेजुएशन के बाद। सर जाना पड़ेगा सर वहाँ। उसमें नहीं। एडमिशन करवाना पड़ता है। हाँ। डीएलएड में। एडमिशन हम ही कराते हैं, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद सर, एडमिशन कराने के बाद एग्ज़ाम देने जाइएगा, उसके बाद सर खाली एग्ज़ाम देना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद आ जाएगा। करवाना है सर। करवाना है तो कितना लगता है सर? 4 दिन। अभी देखिए अभी जो एडमिशन कराना है ना, अभी एडमिशन कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 के आसपास जमा कर दीजिएगा, ठीक है। पहले नहीं, 10,000 जमा हो जाएगा, आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब आपको फिर पेमेंट करना है, ठीक। तो सर एडमिशन करने के लिए वो भी जमा करने के बाद अलाउड होगा या नहीं वो कंफर्म नहीं है। देखिए अभी लास्ट में है, सारा काउंसलिंग क्लियर हो चुका है, ठीक है। जो लास्ट में सीट बचता है उसमें निश्चित तौर से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अभी क्या बोले, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीएड है, बीएड में बहुत लोग चला जाता है, जिसके कारण हाई परसेंटेज वाले को उठा लेता है, और जिसका नहीं होता उसका बाद में फिर पैसा रिफंड करना पड़ जाता है, हमको सारा पैसा रिफंड करना पड़ता है। इसीलिए हम पहले किसी से ज़्यादा पैसा लेते ही नहीं है, ना हम पैसा ज़्यादा लेंगे और ना हमको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। बीएड करिएगा तो भी हम आपसे पहले 10,000 ही लेंगे, ठीक है। पहले वहाँ हम मेरा सीधा ऐसा रहता है, कॉलेज भैया अलाउड करो, उसके बाद हमसे पैसा ले लो, ठीक है। हाँ बीएड नहीं करना है तो डीएलएड के लिए बोलिएगा, अभी तक आपको 4 दिन का समय देते हैं, घर द्वार से गप सप करके आ सकते हैं। हाँ, और इस यहाँ पे डीएलएड में हम भी अपना बीएड में दिए थे, हमको परसेंटेज कम है, 52% आसपास है इसमें, और एलएलबी में ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो एलएलबी से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा भी इसमें नहीं हुआ, ठीक है। जबकि हम ही कराते हैं लोगों का, मेरा ही नहीं हुआ इसमें बीएड में। 69 है तो इसमें भी हो जाएगा सर। किस में? बीएड में नहीं होगा, 75 से ऊपर उठा है इस बार, सब लोग झारखंडी बिहार का है। और उसके बाद इसमें तब फिर हम अपना इस ट्रांसफ़र करा करके डीएलएड में डाल दी कि कम से कम सेशन बच जाएगा। 21-23 है ना, तो हम 21 तो ख़त्म हो गया, 22 घुसने वाला है, 1 साल बिताएंगे 23 में हम राजा हो जाएंगे। सर आप जिनसे शादी करें उनका किस में करा रहे हैं? उनको हम बीएड वगैरह करवा दिए हैं। तो टेंशन नहीं है सर।
अभी शादी नहीं हो रही है, ऐसे मजाक कर लिए, फिरकी ले लिया आपको। ठीक है, करेंगे तो ट्रेनिंग वाली से करेंगे, जो कम से कम हमको दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा बुतरुआ कम से कम वो खिला पढ़ा दे। हाँ, और नहीं तो अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर हमको खाना छोड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। सर पैरामेडिकल वाला तो साल होता है, वो किसी में भी कर सकते हैं, कभी भी कोई टेंशन है उसमें। पैरामेडिकल में भी तो आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा ना। हाँ तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, बट वो तो किसी भी ईयर में कर सकते हैं, कभी भी ना। हाँ, वो कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन कभी भी करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप लोगों के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है या तो बीएड करिए या तो बीटी करिए या तो नर्सिंग कर लीजिए, जीएनएम एएनएम। सर इस बार हम भी सोचे थे वही वाला पैरामेडिकल वाला फॉर्म भरने का। हाँ और मम्मी बोली क्या हाँ। अभी मतलब इस बार छोड़ दो, और लास्ट में जब एग्जाम का डेट निकला बोलने लगे तो घर में कहती है कर लेना था। कर लीजिए, हम नहीं किए हैं ना तो हमको दिक्कत बुझाता है 100%। अगर आज हम इस बार फॉर्म आएगा तो फिल कर देंगे। जीएनएम होता है ग्रेजुएशन बेस पर, ठीक है। बायोलॉजी होना ज़रूरी है इंटरमीडिएट में। सर हम लोग का आर्ट्स है, एएनएम मिलेगा कि नहीं? एएनएम मिलेगा, इंटर किया है ना। हाँ, तो एएनएम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पैसा ज़्यादा है, इसमें पैसा कम है। ये ग्रेजुएशन बेस पे होता है, ये इंटर बेस पे होता है, ठीक। ये नर्स वाला ट्रेनिंग है, सुइया भुगते रहिए। नहीं होगा ना, तो नर्स वाला ट्रेनिंग है, जिससे नहीं होगा वो छोड़ दीजिए। ये होता है। बताइए ना सर, बताए नहीं क्या बताएं? टोटल बताए। हाँ बता दिए, तब क्या बताएंगे। जीएनएम हो गया तुम्हारा, जो कि आप ग्रेजुएशन जो पेमेंट जानना है कितना मिलता है? पेमेंट क्या रे, नहीं सर, तो बताइए ना, आप जो बताए। अरे ये ना, नहीं सर, नीचे वाला। कंप्यूटर के बारे ओ में। अच्छा, वो ख़त्म हो गया। नहीं सर, नहीं, ये एनएम वाला था, ये एनएम। हाँ, तो एएनएम वाला में देखो, ये नर्स का ट्रेनिंग है। किसका? नर्स का ट्रेनिंग है, और ये भी 2 साल का है, और जीएनएम 3 साल का है। जीएनएम करने में ज़्यादा पैसा लगता है। तो सर रैंक के हिसाब से लेता है, काउंसलिंग में देगा या नहीं देगा कंफर्म। हाँ, ये बिहार में होता है। एमपी से करिएगा तो उसमें दिक्कत नहीं है। सर बिहार की लड़की लोग उतना हरे वाला सबसे पहले बोलेगा, कोई जरूरी नहीं। अरे नहीं, बहुत लड़की जाती है। जाती है सर, बहुत को मिलता है, पर ज्यादातर घर से हाँ, परमिशन नहीं है। ये ना, ये सबसे बड़ा मतलब खराब चीज है। डिसअपॉइंटेड चीज़ है। इसको लोग को रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का जैसे 9th 10th के बाद लड़की लोग का शादी होता है, उन लोग का घर वाला अगर समझदार रहता तो करा देगा, ले जाके। हाँ हाँ, करा देगा। लेकिन मम्मी पापा बोलेगा कोई जरूरी नहीं, सब घर में बैठो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लड़की लोग का मम्मी पापा दुश्मन है। सही बात है। अरे क्या करेगी, भाग जाएगी किसी के साथ। लड़का लोग कर लेता है सर, लड़ वड़ लेगा, घर में सब करने बोलेगा, हम जाएंगे मैनेज कर लेता है। गार्जियनों का ना गलती है। यहाँ पर भी लड़का और लड़की दोनों को अलग अलग नज़रों से देखा जाता है, ठीक है। आप लड़की को छेड़ दीजिए, गार्जियन आपको बचाने के लिए हो हल्ला मचा देगा, हमारा बेटवा कुछ नहीं किया। अच्छा है, लड़की अगर टोक दे किसी को या लड़की का कोई बलात्कार कर दे तो देखिएगा लड़की खुद ही चुप हो जाती है, इसका गार्जियन चुप हो जाएगा कि नहीं हल्ला नहीं कर। हाँ, हल्ला नहीं कर, बदनामी हो। कौन बात का बदनामी होगा भैया? गलत हुआ क्या होगा? हम बदनामी भी लड़की का उल्टा, जो गलत करने वाला वो मस्ती में जी रहा हाँ, है। मस्ती में जी रहा है। कौन चीज़ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कौन चीज़ होगा? हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही ना। लड़की को हमको कोई नहीं रखेगा तो दुनिया में मायावती रह रही है, ऐसे है। कौन सी ना, ममता बनर्जी रह रही है, ऐसे है। बहुत समझदार लोग होता है तो वो समझ सकता है। हाँ, जानबूझ के कोई गलती नहीं है ना, कि अगर गलती से कोई गलती इसके साथ करता है तो वो समझ सकता है। वो के आदमी के साथ बोला, लड़का के साथ बोला है, रेस हाँ, कर जाएगा। अरे आप ई बोलते हैं। अभी जब शादी लगेगा ना लड़के या लड़की का, सबसे पहले नौकरी खोजता था, और दूसरा पॉइंट ये खोजता है कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, पता लगा यहाँ रे कोई छले की। देखिएगा, ये 100% सही है और पता लगाता है। लेकिन अगर लड़का है तो सोचेगा, तो उसका कोई हाँ, उसका नहीं खोजता है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोलेगा सर, शादी के बाद अपने सब छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा, यही बोलता है। और उसका पकड़ाता कब, जब ब्याह हो जाएगा ना, वाइफ इधर है, वो उधर जाके बतिया रहा है, तब जा करके लपड़ थप्पड़ होता है, पड़ाक लपड़ वाइफ मार देगी, कहाँ गप करे हैं तो ये होता है। पर दोनों का 50-50 होता है, गलती भी होता है सर। अरे हम सीधा जानते हैं, एक उम्र के साथ करेगा ही लोग। अगर नहीं करिएगा ना, दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है प्यार करना। वो अगर कोई नहीं किए हैं तो सबसे बेकार आदमी है। मतलब उस टाइप का नहीं कि जाके गला में हाथ डाल दिए, उसको ही नहीं। उसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है, लोग उसका फ़ायदा गलत उठाता है, समझ गए। अगर कोई आदमी, 2 आदमी प्यार से बैठता है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। यहाँ तो अपने लड़का रोग राक्षस होता है।
वो तो जो है गोविंद, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, बिरादरी में हम भी हैं, लेकिन देखिए ऐसा ही होता है। आप किसी को भी देख लीजिए, दुनिया में दो ही कास्ट है, यही जानिए, एक तो महिला एक तो पुरुष, लेडीज और जेंट्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। अंतर भी इतना ही है कि हम मतलब आदमी को पैदा नहीं कर सकते और वो पैदा कर सकती है, इतने अंतर है। दूसरा ये भी है कि हम अकेले भी कुछ नहीं। ज़्यादा वैल्यू लड़की का ही होना चाहिए इस हिसाब से। तो आपको और भी फैक्ट पता नहीं है कि लड़कों से ज़्यादा मजबूत आप लोग होते हैं। सही बात है सर, लेकिन उतना कहता नहीं है, सब ज़्यादा कहता है कि लड़के ज़्यादा है, सबके घर में लड़की हो ना हो, लड़का ज़रूरी है। लड़का ज़रूरी है। देखिए ये जो लड़का मेल फीमेल जो बना है ना, ये दोनों बैलेंस होने के लिए बना है, दोनों बैलेंस है। दूसरी बात, आप जैसे कि महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौरान जो दर्द होता है, जब जो लास्ट टाइम में जो दर्द होता है, वो दर्द अगर किसी पुरुष को हो जाए ना तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा 100%। ये फैक्ट है, साइंस कहता है कि यानी कि जब आपका बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो उस बर्थ में जितना दर्द महिलाओं को होता है, अगर उससे 10% भी कम दर्द पुरुष को होगा तो पुरुष मर जाएगा, पुरुष, हाँ पुरुष मर जाएगा। और आप मतलब आप देखिए कि एक संसार को चलाने में अगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो महिलाओं की ही है। आप अकेले रह जाइए जी, क्या कर पाइएगा। सीधी देखिए, हर कोई आदमी किसी चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको